जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये मीन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम वो समझेंगे कि मीन और एवरेज वैल्यू होती क्या अल्टरनेटिंग करंट की। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल is defined as that value of steady current which would send the same amount of charge through the circuit in the time of half cycle as is sent by the AC through the same circuit in the same time। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पहले किसी सर्किट को AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है तो एक हाफ साइकिल में AC ने जो चार्ज को 0 से T/2 टाइम में सेंड कराया है, अगर वही चार्ज आपका 0 से T/2 टाइम में अगर DC सेंड करा पा रहा है तो उस DC की वैल्यू को, उस स्टेडी करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दिख रही है डेफिनेशन आपको? तो वो वैल्यू जहाँ पर स्टेडी करंट एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट के अंदर हाफ साइकिल के अंदर 0 से T/2 टाइम में जो सेंड करा दिया है, वो ऑलरेडी किसने सेंड कराया था? AC ने। अगर वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करा पा रहा है तो उस स्टेडी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, उस स्टेडी करंट की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो बोर्ड में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी गई इसकी। इसका डेरिवेशन भी बहुत कम आता है, लेकिन सिलेबस में है तो करेंगे। बट लास्ट 5 ईयर से तो मैंने इसका डेरिवेशन नहीं देखा है, बट फिर भी डेरिवेशन है तो हम एक बार देख लेते हैं इसका। तो हमने आपको अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या बताई थी? I = I0 sin ओमेगा t। I = I0 sin ओमेगा t। व्हाट इज I0? पीक वैल्यू ऑफ करंट। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पीरियडिकली क्या होता है, अपनी साइकिल अपनी वैल्यूज को रिवर्स करता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और I को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस टाइम। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम dt, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड इन स्मॉल टाइम dt। अगर आपने करंट की वैल्यू कांस्टेंट मान ली स्मॉल टाइम के लिए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड हुआ dt टाइम में, तो I = क्या होता है? dq/dt। तो dq कितना होगा? I dt। अब सपोज करो टोटल चार्ज जो सर्किट में 0 से T/2 टाइम में कितना सेंड कराया है? Q। सो लेट Q बी द टोटल चार्ज सेंड बाय AC इन द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से T/2। तो dq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ? Q मिल जाएगा। तो जब आप dq को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Q। और Q - 0 लिमिट सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q - 0 क्या बचेगा? Q। I की जगह क्या पुट करना है आपको? I0 sin ओमेगा t। I0 एक कांस्टेंट टर्म है, मैक्सिमम करंट है, बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन होगा? 0 से T/2 sin ओमेगा t dt का। तो आप मेरे को बताओ, अगर आप 0 से T/2 टाइम के लिए sin ओमेगा t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस, और साथ में क्या चल रहा है हमारा? I0 माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और साथ में क्या चल रहा है? I0 लिमिट क्या चल रही है? 0 से T/2। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर मैं बात करूं आपसे Q की, तो Q आ जाएगा आपके पास माइनस I0, लिमिट पुट करेंगे हम कितनी? माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, I0 ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, और ओमेगा भी क्या ले लीजिए आप? बाहर ले लीजिए। तो आपके पास बचेगा cos ओमेगा t लिमिट 0 से T/2। अब एक बताओ मेरे को, माइनस I0 अपॉन ओमेगा लिमिट पुट कर दीजिए। किसकी लिमिट पुट करेंगे? टाइम की। तो cos ओमेगा स्मॉल t की वैल्यू पहले क्या रखिए? T/2 माइनस ओमेगा इंटू 0। ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास बचेगा Q = माइनस I0 अपॉन ओमेगा cos ओमेगा T/2
माइनस कॉस 0 डिग्री, ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ये बेसिकली एंगल में हमने पुट किया है 0 डिग्री, टाइम की वैल्यू एंगल में पुट करी, तो इसलिए पूरा टर्म 0 नहीं होगा कि सर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, नहीं, ओमेगा इंटू 0 0 कॉस 0। और आपको एक फॉर्मूला पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई। तो यहाँ पे आप ओमेगा टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बताओ, ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपके पास माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। अच्छा, आपको कॉस पाई की वैल्यू पता है क्या होती है, यस सर मालूम है क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है -1, -1 कितना हो गया -2, एक माइनस बाहर चल रहा है तो क्या हो जाएगा +2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये आपने क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, जो चार्ज एसी ने सेंड कराया वो आपने फाइंड कर लिया। तो हमने बोला आपको बेटा अभी ये वाला जो हमने अभी चार्ज फाइंड किया था, किसके लिए फाइंड किया था, ये चार्ज हमने किसके लिए फाइंड किया था बताओ, ये हमने एसी के लिए फाइंड किया था कि अगर आपने एक सर्किट में एसी कनेक्ट किया हुआ है, एक एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, तो बेसिकली वो 0 से t/2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा है, तो कितना चार्ज फ्लो कराया है उसने 0 से t/2 टाइम में 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, जो अभी हमने ड्राइव किया था, ठीक। और अभी हमने मीन वैल्यू पढ़ी थी कि यही चार्ज 0 से t/2 टाइम में अगर डीसी सेंड करा है तो उसी डीसी की वैल्यू को, उसी स्टेडी करंट की वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। जो चार्ज एसी सेंड करा दिया है 0 से t/2 टाइम में, अगर वही चार्ज डीसी सेंड करा रहा है 0 से t/2 टाइम में, तो उसी स्टेडी करंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो सपोज करो मैंने ये तो हमने निकाल लिया एसी के लिए, अब मैं बोल रहा हूँ इफ़ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये आई क्या है, ये वो बेसिकली मीन वैल्यू है या फिर एवरेज वैल्यू है किसकी, स्टेडी करंट की जो एसी ने सेंड कराई थी, ठीक। देन Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IM इंटू t/2। अगेन फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल्स टू IT। अब यहाँ पे I की जगह लिख दिया मैंने IM, क्योंकि मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। टाइम हमेशा कितना लेना है यहाँ पे आपको t/2, एक हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं बेसिकली हम, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, मतलब बात करें तो इसके लिए, ये हम 0 से t/2 टाइम के लिए, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Q की वैल्यू आ गई IM इंटू t/2। ये जो चार्ज है जो DC सेंड कर रहा है, ये ऑलरेडी कौन सेंड करा चुका है इस चार्ज को, AC, ये AC वाला चार्ज और ये DC वाला चार्ज, और इसी DC वाले चार्ज की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, मीन वैल्यू। तो IM इंटू t/2 ये वाले चार्ज की वैल्यू, और जो AC ने चार्ज की वैल्यू सेंड कराई थी, इन दोनों चार्ज की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे अपन। ओमेगा अगेन मैंने क्या था 2 पाई बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आपके पास 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो आई एम की वैल्यू कितनी आ गई 2 आई नॉट अपॉन पाई। 2 अपॉन पाई को अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन पाई को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.637 ऑफ आई नॉट। तो व्हाट इज मीन वैल्यू, तो अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं आई एम, तो आई एम किसके को आ गया 0.637 ऑफ आई नॉट, और यू कैन से दैट 63.7% ऑफ आई नॉट। समझ में आ रही है बात। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, तो आई एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.637 ऑफ आई नॉट या फिर 63.7% ऑफ आई नॉट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना परसेंट, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना परसेंट 63.7% होती है हमारी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर पॉजिटिव साइकिल इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ ए सी और 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। अगर मैं पूरे साइकिल के लिए अगर निकालता तो मेरी मीन वैल्यू 0 आती, क्यों, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू प्लस 0.67 में आएगी,
जब इसको आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -0.67 में आएगी। अगर दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरी साइकिल के लिए 0। इसलिए इसको हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको हम मीन वैल्यू निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। ठीक, तो हाफ साइकिल के लिए वैल्यू 63.7% ऑफ आई नॉट होती है, आपको याद रखना है। और जो फॉर्मूला याद रखना है वो IM = 2/पाई आई नॉट। 2/पाई को सॉल्व करेंगे तो 0.637। ये डेरिवेशन थी आपकी। इस डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप। ठीक, बहुत सिंपल है, सिर्फ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन याद रखना है आपको, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। आई नॉट बाहर चल रहा था हमारा, लिमिट सॉल्व करी हमने। लिमिट सॉल्व करने के बाद एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ओमेगा = 2π/t। तो ओमेगा टी की वैल्यू 2π, ओमेगा टी की जगह 2π रखा, 2 से 2 काटा, cos पाई -1 होता है, cos 0 -1 होता है, -1 -1 -2 हो गया, माइनस साइन बाहर चल रहा था, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये कौन सा चार्ज था? AC वाला। यही चार्ज किसने सेंड कराया? किसने सेंड कराया? यही चार्ज DC ने सेंड कराया। उसी DC की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? IM बोलते हैं। उसी DC की वैल्यू को IM बोलते हैं।